अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बात शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एंड देन फिर उसमें जितने भी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होंगे वो मैं बाद में बयान करता हूँ। फुल मून इस हफ्ते की बड़ी खबर है। पूरा चांद 8 मई को होगा और आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। पूरा चांद एक बड़ा इवेंट है। चांद का जो मैक्सिमम फ्यूल ज़मीन की तरफ आता है वो फुल मून नाइट्स पर आता है। एंड फुल मून लाइट जो होती है, फुल मून जो ज़मीन की तरफ आती है, वो ह्यूमन नेचर में जज्बाती कैफियत को उभारती है। इंसानी फितरत में रोमानवी अटेंशंस, रोमानवी जज्बात बढ़ते हैं और इन जज्बात के इवज़ ज़िंदगी की कई फील्ड्स में फ़ायदा हासिल होता है। रिलेशनशिप अचीवमेंट्स तो एक एडवांटेज है, ब्यूटी लविंग नेचर इसका दूसरा एडवांटेज है, कमिटमेंट को फुलफ़िल करना इसका तीसरा एडवांटेज है, ड्यूटीफुल हो जाना, फ़र्ज़ शनास हो जाना इसका चौथा एडवांटेज है। और मून साइन के फुल मून के जो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं उसमें पीस ऑफ माइंड, शार्प माइंड बिहेवियर, ये सब प्रोड्यूस होता है, बंदा तेज़ी से काम करता है। ये इसके एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज। और जब फुल मून किसी एक सर्टन हाउस में होता है, पूरा चांद किसी एक एरिया में होता है और उस एरिया को उस महीने ज़्यादा फ्यूल अप करता है। पूरा चांद लेट से इस महीने आपके 5वें घर में होगा, तो इसका बाकी हाउसेस पर जो एडवांटेज मिलेगा वो छोटा होगा, लेकिन 5th हाउस के जो रुख हैं आपकी ज़िंदगी के, उसका एडवांटेज मैक्सिमम होगा। जैसे 5वां घर रिलेशनशिप, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स का हाउस है, रोमानवी अचीवमेंट का हाउस है। इस हफ्ते पूरे चांद की वजह से पाइपलाइन के रिलेशंस जिनको आप फैसल करना चाहते हैं, मंगनी प्रपोज़ल को निकाह में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा दिन है, हो पाएंगे या कम से कम कमिटमेंट हो पाएगी। और कर भी लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद के वाले हफ्ते आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो मैं अभी बयान करता हूँ। एंड फुल मून 5वें घर में डील्स को बनाने में बहुत उम्दा रोल अदा करता है। क्रिएटिव माइंड कैंसेरियंस इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉफिट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो सकते हैं फॉर सर्टन डेज लाइक 8, 9 और 10 तारीख के लिए अचानक बड़े बड़े फ़वाइद। 8, 9, 10 तारीख को आपका हशाश बशाश रहना, मीटिंग्स का अच्छा होना, ये सब हो पाएगा। और इसके अलावा क्योंकि ये चांद रमज़ान का चांद है, तो और फिर ऊपर से जज्बाती कैफियत का, तो इबादत में दिल लगना या फिर रूहानी मकासद का तकमील में जाना या लोगों की तरफ से मोहब्बत की जो एक मोहब्बत का जो जज्बा है आपके लिए, उसका बढ़कर मिलना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड आपका भी रूहानी तर्ज से अपने अंदर ग्रोथ का जज्बा पैदा होना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये हर चांद में नहीं होती, ये सिर्फ रमज़ान के चांद की वजह से। सो ये फुल मून 5वें घर में गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा, बट 2.25 दिन के लिए। अगले हफ्ते जो इवेंट्स आने वाले हैं उनको आपको गौर से पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगी, और कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लू ज़रूर मिल जाए। अगले हफ्ते वीनस रेट्रोग्रेड होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव एंड केयर। रेट्रोग्रेशन इज़ अ डाउनफॉल सीजन। ध्यान से अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। क्लू इसलिए देकर जा रहा हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट इसी हफ्ते बताना है, क्योंकि अगले हफ्ते जब मैं ये कैलकुलेशंस आपको दे रहा हूँगा तो रमज़ान के कीमती 7 दिन गुजर चुके होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कीमती 7 दिन इस हफ्ते, ये जो अवेलेबल 7 दिन है, इसी से ट्रीटमेंट शुरू किया जाए और आगे जितना भी रमज़ान बाकी है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी रिकवरी, अपने अंदर चेंजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर अगले हफ्ते बयान करूँगा तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए मैंने क्लू इसी हफ्ते दिया। फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा अगले हफ्ते, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी, एंड साथ में साथ में वो आपके लक फैक्टर का, लक का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वहाँ पर भी कुछ कमी आएगी। एंड सैटर्न आल्सो, वो भी रेट्रोग्रेशन में जाएगा। मार्स भी अपना घर बदलेगा। तो ये मेजर इवेंट हैं जो होंगे, तो एक हफ्ते के अंदर तीनों चारों इवेंट्स
लेकिन इनका इम्पैक्ट आप 4 महीने तक फेस करेंगे। इसलिए अगले हफ्ते की जो वीडियो है उसको मिस मत करिएगा। सॉरी। अब मैं वो रेमेडीज़ आपको बयान कर दूं कि जो इसी हफ्ते से आप कंसीडर करेंगे तो हकीकत में ये अगले हफ्ते की रेमेडी भी साबित होगी, अगले हफ्ते का ट्रीटमेंट भी साबित होगा। जब सिवियर कंडीशंस चल रही होंगी सोलर सिस्टम में, तब इन्हीं रेमेडीज़ के थ्रू आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकेंगे, कांस्टेंट रख सकेंगे, सक्सेसफुल रख सकेंगे, रिवॉर्डफुल रख सकेंगे, रिग्रेट से बच सकेंगे, सेंसिटिविटी से बच सकेंगे। वो ये कि एज अ कैंसेरियन रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू रिपेयर, टू बूस्ट, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। रूबी के अमूमी जो वेट है या अमूमी पोटेंसी कह लें या अमूमी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 8 कैरेट है, बट अगर कोई सीनियर टाइप का कैंसेरियन है तो वो 9 या 10 कैरेट की तरफ जाइए। एंड साथ में सूरह शम्स को 5 नमाज़ों के बाद पढ़िए, और उससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर किसी ने ज़ुबानी याद कर ली है तो फिर वो नमाज की किसी एक रकत में अलहम्द के बाद जो सूरत मिलाकर पढ़नी होती है उसको सूरह शम्स को ही पढ़े। एंड सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है वो कसरत से पढ़े। तो ये रिकवरी है जिसको मैं पिछले 17 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, एज अ मुस्लिम भी, एज अ प्रोफेशनल भी, जो रेट्रोग्रेशन सीज़न को रिकवर करती है और सक्सेसफुली रिकवर हो जाती है। 92% सक्सेस रेशो है इन 2 आयतों का, जिसकी वजह से पेशेंट्स अगर इन हमाक से, तवज्जो से, दिल से पढ़ें तो रिकवर हो जाते हैं। और उस रिकवरी में स्टोन थेरेपी आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होती है, चीज़ों को स्पीड अप करती है। जहाँ बहुत स्लो प्रोसेस हो रहे होते तो थोड़ा तेज़ हो जाते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते की वीडियो 2 वीडियोस होंगी। एक तो रेट्रोग्रेशन वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं वो एक अलग वीडियो, वो ओवरऑल होगी। फिर हर इंडिविजुअल के लिए कि एरीज़ या कैंसर के लिए ये रेट्रोग्रेशन किन किन हाउसेज में हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी की कौन सी सर्टन फील्ड्स को ये डिस्टर्ब करेंगी, वो अगले हफ्ते तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो तवील दौरानिए की वीडियो होगी। इस हफ्ते की बातें अब ख़त्म करते हैं। आप रमज़ान की आबोताब पूरी तरह चल रही है। बस एक बात कहकर फिर बात को ख़त्म करूँगा और आपसे आखिरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह करता हूँ वो करूँगा। इस आइसोलेशन के दौर को, इस क्वारंटीन के फेज़ को आप किसी मकसद के लिए यूज़ करिए। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे घर में, फ़िक्र करते रहेंगे, तो बजाय कुछ ग्रो करने के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। सेहत ख़राब कर बैठेंगे, ज़हनी कैफियत कमज़ोर पड़ेंगी, रिश्तों में दरारें आएंगी। इससे अच्छा है या तो आप इबादत में टाइम गुजारिए या फ्यूचर प्लानिंग में टाइम गुजारिए। आगे वही लोग सक्सेसफुल रहेंगे जो न्यू टाइप की सोच लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वबा ने दुनिया को और लोगों के जहानत को और लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को झंझोड़ के रख दिया। तो थोड़ा सा सोचिए ज़रूर, ऐसा ना हो कि जब ये आइसोलेशन फ़ेज़ ख़त्म हो, आप अपने कामों पर दोबारा लौटें तो आपके पास इन 1.25 महीने या 2 महीने के सिवाय पछतावों के और कुछ भी ना हो। आपके पास न्यू आइडियाज़ होना चाहिए, आपके पास न्यू प्लान्स होने चाहिए। उसके लिए रिसर्च करिए, बैठे मत रहिए। दिस इज़ माई सजेशन। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ नहीं थी, ये ऐसे ही मैंने अपने तौर पर आपको एक तलकीन करने की कोशिश करी। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त कैंसेरियंस, जहाँ आप रमज़ान सीज़न में अपने रब के यहाँ सरबसजूद होते हैं, अपने लिए दुआएं मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए दुआएं मांगते हैं, अगर मेरी ये कोशिशें आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रही हैं तो आप मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ करिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बहुत कीमती असासा है, बल्कि मेरी आखिरत की कामयाबी का भी सबसे बड़ा सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम के जोश व जज्बे में भी इजाफ़ा होता है। और आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल बन चुका है। अगले हफ्ते जो रेट्रोग्रेशंस या चेंज ऑफ हाउस में ख़बरें देने वाला हूँ वो 3-4 महीनों के लिए एप्लीकेबल होंगी। उन 3-4 महीनों की वजह से आपकी फ़ितरत में, रिलेशंस में, अचीवमेंट्स में, लक फैक्टर में, टाइम बिहेवियर में यकसर फ़र्क आएगा। इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा
कि वो टाइमली आप तक पहुंच जाए, बट यू नो रमज़ान सीज़न की वजह से कुछ कमज़ोरी भी साथ चलती रहती है एंड कुछ मसरूफियत भी है, सो दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।